हाय, मेरा नाम अभिषेक है और मैं एनआईटी जयपुर फाइनल ईयर सीएस स्टूडेंट हूँ। साथ-साथ मैं एक स्टार्टअप में एज़ ए एआई इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा गोल्डमैन सैक्स में मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस की पूरी जर्नी को। तो सबसे पहले ये जान लो कि गोल्डमैन सैक्स दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी है जो एज़ ए इंटर्न तुम्हें 1.5 लाख रुपए इन हैंड देती है 6 मंथ इंटर्न और 2 मंथ इंटर्न के लिए। और जो उसका सीटीसी होता है वो होता है 32 एलपीए का, जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तो राउंड 1 था रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड सीजीपीए शॉर्टलिस्टिंग। तो कंपनी ने कोई भी सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं रखी थी। इसका मतलब कि कोई भी बच्चा जिसकी सीजीपीए कैसी भी हो, वो सब एलिजिबल थे ऑनलाइन असेसमेंट देने के लिए। और कंपनी का कोई भी रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग भी नहीं था। कंपनी ने सारे ब्रांचेस को एलिजिबल कर रखा था। एनआईटी जयपुर में टोटल 7 ब्रांचेस हैं। सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, मैकेनिकल। तो सारे ब्रांचेस के टोटल जितने भी स्टूडेंट्स थे सब एलिजिबल थे ऑनलाइन असेसमेंट में। ऑनलाइन असेसमेंट में कंपनी ने 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे, जो ईज़ी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर तुम लीड कोड पे ईज़ी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ईज़िली कर पाते हो, तो तुम ये क्वेश्चंस को क्रैक कर लेते। 10 एमसीक्यूज़ थे जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड थे। कुछ-कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के भी थे। लगभग मान सकते हो कि 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके ऊपर बेस्ड थे। और 5 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड जिसमें मेनली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे। कुछ-कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस थे। और बाकी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस था जो उन्होंने 200 वर्ड्स में आंसर लिखने को कहा था। वो मेनली हमारे ऊपर था, हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए लिखना था। तो ये टोटल सारे राउंड्स हुए। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट निकाला और 26 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए। तो ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट आया और मेरा नाम उसमें शॉर्टलिस्टेड था। मैं भी उन 26 स्टूडेंट में से एक था और हमारा इंटरव्यू 3 दिन बाद शेड्यूल हुआ। तो इंटरव्यू के पहले राउंड में मुझसे मेनली डीएसए और एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे गए। डीएसए में मुझसे डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पूछा गया कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या होता है, अगर नेगेटिव बिट्स होगा तो तुम उसे कैसे हैंडल करोगे, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओ डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। उसके साथ-साथ मुझसे पूछा कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या होता है, वो डिक्स्ट्रा से कैसे अलग होता है, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो हमारा पूरा डिस्कशन ना डिक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग ही चला, उसके अराउंड ही हमारा डिस्कशन पूरा चला। उसके बाद मुझसे एसक्यूएल का क्वेश्चंस पूछा गया। एक क्वेश्चंस तो बहुत फ़ैमिलियर है जो सबसे ही पूछा जाता है लगभग, कि टॉप 3 एम्प्लॉइज़ जिसका हाईएस्ट सैलरी हो। फिर मुझसे पूछा 5th हाईएस्ट सैलरीड एम्प्लॉयी, ऐसे करके। उसमें भी उन्होंने मुझको बोला कि पहले लिमिट ऑफसेट के साथ बताओ, उसके बाद उन्होंने बोला कि सब क्वेरी लिख के बताओ। तो बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर चला। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था और यूनिक था। मुझे एक टेबल दिया और उसमें बोला कि ये स्टूडेंट्स हैं और इनके 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स है। अब तुम्हें बताना है टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑन बेसिस ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज, लाइक कि एक स्टूडेंट का पूरा टेबल है, उसमें अलग-अलग स्टूडेंट्स दे रखे हैं, उनके 5 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब मुझे बताना था टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज विदाउट क्रिएटिंग एनी एक्स्ट्रा कॉलम, और यही कैच था। पहले मैंने कॉलम बना के मतलब थोड़ा अलग टाइप से आंसर्स दिया, सब क्वेरीज लगाया एंड ही वाज़ थोड़ा बहुत वो सैटिस्फाइड थे और मेरा पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो गया। तो पहले राउंड के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गया दूसरे राउंड में और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी खुश था। और दूसरे राउंड में मुझसे ज़्यादातर डीएसए के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि एक एक्सेल फाइल है, उसमें पार्टिकुलर नंबर मुझे दे रखा है। उस पार्टिकुलर नंबर से मुझे एक्सेल कॉलम जनरेट करना है और वाइस वर्सा। अगर एक्सेल कॉलम दे रखा है तो उससे मुझे कॉलम नंबर जनरेट करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं काफ़ी ईज़िली दे पाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे ना लेज़ी प्रोपेगेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जो सेगमेंटरी में होता है, और उसको पूरा ऑप्टिमाइज़ करने का मुझे मुझे लगभग एंड टू एंड ऑप्टिमाइज़ेशंस पूछे मुझसे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा। और सही बताऊँ तो जस्ट मैं सेकंड ईयर कंप्लीट करके आया था, तो मुझे क्लियर आइडिया था भी नहीं लेज़ी प्रोपेगेशन का और सेगमेंटरी का, मतलब उतने अच्छे से नहीं था। तो मैंने उस क्वेश्चंस का कुछ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस बताए, बट ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं बता पाया। और इंटरव्यूअर थोड़े बहुत तो सैटिस्फाइड थे मेरे आंसर से, बट ही वाज़ नॉट फुली सैटिस्फाइड। और मेरा सेकंड राउंड यहीं पे खत्म हुआ 2 डीएसए क्वेश्चंस के साथ। तो सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड हमारा एचआर राउंड था और एचआर राउंड में मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। टोटल 26 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का एचआर राउंड हुआ, जिसके बाद उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था समर इंटर्न करने के लिए। तो मैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक नहीं था, लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू था और इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया मैं आगे की कंपनीज़ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और मैं उसके 1 महीने बाद ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स लिया भी एक्सपीडिया में, एंड दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ गोल्डमैन सैक्स। तो यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना।